के साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। कानपुर अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे सिंडिकेट के तार जो हैं वो मेरठ, दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंच गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जो सिंडिकेट है उसमें जो डॉक्टर्स आते थे वो मेरठ से भी उनका कनेक्शन जो है वो निकला है। तो अगर पूरे मामले की बात करें तो अब तक पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 डॉक्टर समेत टोटल 6 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा था। तो वहीं रिसीवर और डोनर को इलाज के लिए हैलट में भर्ती कराया था, जहां पर उनकी हालत बिगड़ने के चलते दोनों ही पेशेंटों को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं जांच के दायरे में पुलिस ने जो अधिकारी उन्होंने बताया है कि कई जो टीमें हैं वो अलग अलग लोकेशनों पर गई हुई हैं। मेरठ से इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है कि मेरठ का जो अल्फा हॉस्पिटल है वहाँ की जो संलिप्तता है वो पाई गई है। डॉक्टर अमित चौधरी जो हैं उनका नाम सामने आया और वहीं खुलासे में पुलिस ने डॉक्टर अफजाल समेत वैभव मुद्रल के कनेक्शन जो है वो निकला था। वहीं एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी सामने आया है कि जो रिसीवर है पारुल, जिसने किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की गई थी जिसकी, उसका भी मेरठ कनेक्शन निकला है कि वो डायलिसिस जो है मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल और रेटिना हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हो रहा था। तो लगातार पुलिस की टीमें जो हैं जांच कर रही हैं। अभी फिलहाल अगर ताजे अपडेट की बात की जाए तो पुलिस ने 2 और जो पूरे सिंडिकेट के 2 मेंबर हैं उनको उठाया है और उनसे पूछताछ जारी है। उसमें भी पुलिस अब से कुछ देर बाद खुलासा कर सकती है कि आखिरकार उनकी क्या संलिप्तता है। फिलहाल पुलिस की जांच जो है वो लगातार जारी है क्योंकि मेरठ और गाजियाबाद और दिल्ली में जो पुलिस की टीमें गई हुई हैं वो लगातार जो इसका मेन मास्टरमाइंड है अमित की तलाश करने के लिए जुटी हुई हैं और उनकी जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार दबिश भी डाली जा रही है। पूरे सिंडिकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है। तो वहीं पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि कानपुर के 8 से 10 हॉस्पिटल जांच के दायरे में और बढ़ाए गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनके नाम सामने आए जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में अस्ती गांव में जो सरकारी भूमि पर जो अवैध मस्जिद बनी थी उसको हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के बाद तहसील प्रशासन लखनऊ का जिला प्रशासन ने आज बीती रात जो बुलडोजर से उसे जो है जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कई वर्षों से जो है ये मस्जिद वहाँ पे जो है चल रही थी। वहाँ पे लोग नमाजी जो है आते थे, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे मुस्लिम भाई लोग। और वहाँ पे आपको बता दें कई वर्षों से मस्जिद जो है सरकारी भूमि पर स्थापित थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो लगातार शिकायत कर रहे थे, प्रशासन से कर रहे थे। वही जब ये मामला जो है कोर्ट में जाता है तो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। और जबकि जो इस पक्ष को जो है सुना गया तो उसमें जो है मुस्लिम पक्ष के ऊपर जो है जो ये मस्जिद की देखरेख कर रहे थे उन पर 36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन उस जुर्माने को हटाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग जो है सरकारी जो जमीन पर ये मस्जिद बनी है इसको हटा लीजिए, अन्यथा जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। वही जो तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनको नोटिस देता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं जो इस मस्जिद की देखरेख कर रहे हैं, तो लेकिन जो है जो देखरेख कर रहे होते हैं मुस्लिम लोग, वो जब इस मस्जिद को नहीं हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आज बीती रात जो है जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, वो वहाँ पे जो है पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस की सुरक्षा बलों के बीच में उस जो मस्जिद बनी होती है सरकारी भूमि पर उसे जो है दमीदोज कर दिया जाता है। आपको बता दें वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी जो है जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है चकी चौंध है। वहाँ पे जो है पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, आला अधिकारी जो एसीपी हैं, डीसीपी हैं, जो तहसील के प्रशासन है, जो है जिला प्रशासन है, एडीएम जो है, इस तरह के लोग वहाँ पे तैनात थे। उनकी सबकी निगरानी में जो अवैध ये मस्जिद थी सरकारी भूमि पर उसको हटा दिया गया है। वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है। तो आपको वही बता दें जो गाटा संख्या जो अस्ती रोड की सरकारी भूमि जो गाटा संख्या है 648 उस पर मस्जिद बनी हुई थी। कई वर्षों से विवाद चल रहा था कि ये जो मस्जिद है सरकारी भूमि पर बनी है और इसको हटाया जाए। तो वही आपको बता दें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी वहां पे दिक्कत ना हो, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस मस्जिद को हटा दिया गया है बुलडोजर के जरिए। बुलंदशहर में एक मामला ऐसे सामने आया है जो साक्षर कौशिक थे और दीपक, दो एक ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अनामिका से प्यार करते थे। जब दीपक साक्षर कौशिक को अपने घर से लेकर गया और उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी,
परिजनों ने काफ़ी तलाश की। तलाश करने के बाद में पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में पुलिस ने 3 टीम बनाई और ढूंढना उसे शुरू कर दिया, लेकिन साक्षर कौशिक का कहीं पता नहीं लगा। सीसीटीवी के आधार पर साक्षर कौशिक को उनके दोस्त दीपक अपने साथ मोटरसाइकिल के पर बैठा कर ले जाते हुए का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, लेकिन अभी तक जो दीपक है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन उसके दोस्त देवेश, शुभम और अवंतिका, जो ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य आरोपी दीपक है वो पुलिस के पकड़ से अभी तक बहुत दूर है। पुलिस की 3 टीम लगाई गई है, लेकिन जो दीपक है उसका कोई पता नहीं चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में 6वां मामला है जो ट्रांसजेंडर से प्यार करते हुए दीपक और साक्षर में आपस में विवाद हुआ, और विवाद के चलते हुए दीपक और उसके दोस्त शुभम और अवंतिका ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और सिकंदराबाद के चंदौरी क्षेत्र में उसका शव गड्ढा खोदकर दफना दिया। जब शुभम और अवंतिका को पुलिस ने हिरासत में लिया तो बताया गया कि हमने उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है और उसका शव गड्ढे में दफना दिया गया है। पुलिस ने सब गड्ढे से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। लेकिन जो दीपक है उसकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है, लेकिन दीपक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन दीपक के लिए एसएसपी द्वारा 3 टीम लगाई गई है। दीपक की तलाश जो तेजी से की जा रही है और जो उनके दोस्त से शुभम और देवेश और अवंतिका को पुलिस ने जेल भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आम आदमी पार्टी में एक बड़ा फेरबदल देखने को सामने आया, क्योंकि वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया गया। ये पद हटाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में एक पत्र जारी कर साफ तौर पर यह कहा गया कि राघव चड्ढा को सदन के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उपनेता पद से भी हटा दिया गया है। अब इसके बदले जो है 2022 में पंजाब से चुने गए आम आदमी पार्टी की तरफ से अशोक कुमार मित्तल राज्यसभा में जो है उपनेता पद को उनको दिया गया है। अब वो जो है राज्यसभा में उपनेता पद बन के जो है बोलते नजर आएंगे। वहीं साथ ही अगर बात किया जाए तो ये सारी वजह ये माना जा रहा है कि राघव चड्ढा पिछले दिनों लगातार आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके जो है तमाम मामलों को लेकर राघव चड्ढा की चुप्पी थी। क्योंकि अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की या तमाम और नेताओं की जो जेल गए, जेल के बाद उनकी रिहाई हुई, उस दौरान भी राघव चड्ढा की चुप्पी जो है सामने थी। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं यही वजह भी माना जा रहा है कि राघव चड्ढा को उपनेता पद से जो है राज्यसभा से हटाया गया। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो राघव चड्ढा पिछले कई दिनों से जो है पार्टी को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह माना जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है चुप्पी के वजह से जो है उनको उपनेता पद से जो है राज्यसभा आम आदमी पार्टी जो है हटा दिया। इजराइल, अमेरिका, ईरान तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान की जो सेना है हमारे अमेरिका के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ईरान की जो ड्रोन और मिसाइलें जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा इतिहास में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन इतने कम समय में किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है ईरान परमाणु शक्ति जो है कभी भी नहीं बन पाएगा और अमेरिका हमेशा से परमाणु हथियारों के जो है खिलाफ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने और ये भी कहा है कि ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन जो है वो हो चुका है। उसके बाद भी जो है अब नेवी और वहाँ की जो एयरफोर्स है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द जो है पेट्रोल और गैस की जो दामों में स्थिर पाए जाएंगे। वेनेजुएला से भी जो है जो इनकी जो है सप्लाई जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ बातचीत तो जारी है लेकिन अब उनसे कोई बात नहीं करेंगे। हम ईरान जो है उससे अब बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हमें रोकना मुश्किल ही नहीं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा है जब से उनके वो सत्ता में आए हैं वहाँ का जो निवेश है 50 गुना ज़्यादा बढ़ा है।